हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे होने जा रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी टू फ्यू मेंबर्स बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, और एक ही दिन मुझे छुट्टी का मिला था विच वॉज संडे, और उसमें बस रिकॉर्डिंग हो सकी और दो तीन प्राइवेट रीडिंग हो सकी। बाकी ये कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अवेलेबल नहीं थी। बहुत थक गई हूँ और कभी कभी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी काम का बहुत लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, एग्जॉस्ट भी हो जाती हूँ। लेकिन ये चैनल वाहिद है जो कि और ऑफ कोर्स घर वाले जो बहुत सुकून देते हैं। खैर, कीप प्रेइंग फॉर मी एज वेल, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एंड इनकरेजिंग कमेंट्स। द वर्ल्ड कार्ड, फायर साइन, एस ऑफ रॉड्स यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, फाइव ऑफ सोर्ड्स। मैंने कल भी आप लोगों से जिक्र किया था कि एक पेटेंट वो चलने लगता है ट्रेंड टैरो रीडिंग में मेरी। आजकल 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत आ रहा है, और 10 ऑफ सोर्ड्स भी 3 दिन से आ रहा है। ये क्या हुआ। लड़ाई हो गई है आप दोनों के दरमियान। फायर साइन और एयर साइन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी बुरी तरह बैक स्टैब हुए हैं अपने पार्टनर से। आपको ये लगा कि जैसे आपको सज़ा मिली है इस रिश्ते में। ये एक कार्मिक फेज़ भी लग रहा है आपका, कि जैसे आपने गुज़रना था इस चीज़ से या आपके साथ होना था। लड़ाई तो फॉर श्योर हुई है आपकी, और लड़ाई इस बात पर हुई है कि आपने शायद चीट करते हुए इनको पकड़ लिया है। हर्ट हैं आप, बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं इस वक्त। तो बहुत ज़्यादा परेशान है इनफैक्ट। ओके, यस, फॉर श्योर आपको शक हुआ है इनके ऊपर कि ये किसी और से भी बातचीत करते हैं या करती हैं, और आपने शायद आपको वेयर अबाउट से पता चला है कि ये किसी न किसी और में इन्वॉल्व हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए थोड़े से एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हैं, आई थिंक आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन आने वाली है। और जितनी दूरी और जितना गैप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना था वो शायद हो चुका है, बस हो गई है एक तरीके से। वो आर्ग्यूमेंट्स बार बार याद आ रहे हैं, और इस आर्ग्यूमेंट की फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन को बार बार याद आ रही है कि उनकी नीयत आपको हर्ट करने की नहीं थी, उनकी नीयत आपको धोखा देने की नहीं थी। लेकिन ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया, ये क्यों हो गया, दे हैव नो आइडिया। फॉर श्योर देर इज़ अ लेडी हियर, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। अब ये लेडी कोई भी हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए या आपके पार्टनर की मिसेज हैं
तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ आप खुद एज अ फ़ीमेल ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के दरमियान कोई तीसरी खातून है, या आपने इनको किसी और से फ्लर्ट करते हुए देखा। अदरवाइज़ इफ़ नॉट, देन आपके पर्सन आपको आप पे थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। ये डाउट ही आर्ग्यूमेंट की वजह बना है, और ये आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये चीज़ एक तरीके से रिपीट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इन पे डाउट करते थे तो ये चीज़ रिपीट होकर आपके पास आ गई, और यही कार्मिक पैटर्न हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई हुई है। इसको ओपन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, यहाँ ये एक पॉजिटिव कार्ड है, बट जो ये बैठ गए हॉर्न पे लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाजा बज गया। बहरहाल ये एक पॉजिटिव कार्ड इस बात को ये की उम्मीद दिलाता है कि योर पर्सन स्टिल वांट्स यू। उनको अभी भी लगता है कि, देखिए सोच होती है इंसान की, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो काफ़ी मेच्योर और बोल्ड लोग होते हैं, बिकॉज वो मैरिड होते हैं। यहाँ पर विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप मैरिड तो हैं बट सिंगल हैं समहाउ। जैसे होता है ना, डिवोर्सी हैं या सेपरेटेड हो गए, और फिर मतलब शादी का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा है। तो जब आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ते हैं तो पार्टनर्स को वो नन्हे चूचे और बिल्कुल टीनेजर्स की तरह स्लैम बुक फिल करने वाले लोग नहीं होते। तो एक परसेप्शन ऑलरेडी सेट होता है कि ये ना दूध के धुले ना हम दूध के धुले। लेकिन उसके अंदर फिर भी चाहे आप कितना यकीन क्यों न दिलाएं, कहीं ना कहीं एक निचली सतह की सोच आ जाती है कि नहीं, अगर इसकी मुझसे बातचीत हो रही है तो इसकी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही होगी। ये फॉर श्योर होता है, क्योंकि उसमें क्या वहीं पर एक मोमेंट होता है। बहुत रेयर ऐसा कोई केस होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो इस नौइयत का हो कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी और फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिला, जबकि 80% यही होता है। वरना इंसान मैरिटल अफेयर में पड़े ही क्यों? लोग अपनी शादी की ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर उनको कोई ना कोई पर्सन मिल जाता है, और जो मिलता है उसकी जीत ये हो जाती है कि उसने पहले आइस ब्रेकिंग नहीं की होती। हमेशा औरत ही सरेंडर करती है, औरत ही झुकती है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा हेल्प की नीड होती है, एक मॉरल हेल्प की। क्योंकि आप ऑफेंड मत हो अगर आप मर्द हैं, बीइंग अ मेल आप इस बात को सोचें, आपकी लाइफ में माँ, बहन, बेटी, बीवी, लवर, 5 किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको हर फेज़ और शेड में सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन एक औरत जो माँ, बेटी, बहन, बीवी, बहू, और अगर वो वर्किंग वुमेन भी है, तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। ये हकीकत है, ये दुनिया का दस्तूर है, और ये कायनात की खलकत का सबूत है कि फेमिनिन एनर्जी इमोशनल भी होती है, फेमिनिन एनर्जी सॉफ्ट भी होती है, फेमिनिन एनर्जी कंफर्ट देने वाली भी होती है। और इतनी सारी चीज़ों में अगर उसको कोई मॉरल सपोर्ट के लिए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई हाथ मिल जाता है तो हकीकतन उसको उस इंसान से लगाव और उनसियत हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस इंसान पे जिससे उसको ये लगाव और उनसियत हुई, कि वो उसको उस पेडिस्ट्रेंट पर, उस स्टैंडर्ड पर और उस कैलिबर पर रखता है या नहीं रखता। यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई इस बात की नज़र आ रही है कि आपका बोल्ड और कॉन्फिडेंट होगा किसी की तरफ हाथ बढ़ाकर उसके साथ अपनी लाइफ को डिस्कस करना और शेयर करना, और फिर उस इंसान का ये सोचना कि ये मुझसे बात कर सकती है तो किसी से भी बात कर सकती है। यहाँ पर इस बात मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। बट होपफुल ये अच्छी बात ये है, पुरुम्मीद बात ये है कि आपके पर्सन आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। हाँ, गुस्सा उनको आता है, क्योंकि शायद कहते हैं ना कि रिश्ते में पजेसिवनेस कुछ नहीं होती, हकीकतन नहीं होती। अगर आप सिक्योर हैं तो आप पजेसिव क्यों होंगे? लेकिन इंसान से वाकई बर्दाश्त नहीं हो पाता जिससे वो मोहब्बत करता है उसको कोई बांटे, और ये होता है हकीकत। वहाँ पर इंसान हो जाते हैं।
आप स्पेस अपने पार्टनर को हर जगह दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेस ये वाली दें कि तू भी ले ले, मैं भी ले लूँ, ये भी बांट ले, वो भी बांट ले, वो तो आप वही वही वहीं से तो पता चलता है कि आपको उस इंसान से कितनी मोहब्बत है। इस चीज़ पे शायद आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये काफ़ी डिटेल हो गई ये बात, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ भी नहीं पा रही। जो फैक्ट है 10 मिनट इसी में लग गए। और चेक करते हैं। अगर मैं इस वाले डेक की लाइन को कंक्लूड करूं तो आप दोनों में लड़ाई हुई हुई है। आप दोनों में से कोई एक बड़ी बुरी तरह बैक स्टैब हुआ है। किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस लग रहा है, डाउट लग रहा है। ठीक है, द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इतने सीक्रेट क्यों हो गए हैं? आप इतने सीक्रेटिव क्यों हो गए हैं? जबकि आपको ये अगर रिश्ता नहीं चाहिए तो आप क्लियरली बोल दें। अगर आपको नहीं रखना ताल्लुक़ तो क्लियरली बोल दें। मसला ये हुआ इस वक्त आपके साथ कि आप चाह रहे हैं बात करना, आप चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो, और कम्युनिकेशन होने में आपके पर्सन जो हैं वो इंतहाई स्टबन हुए हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव और बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। मेरे ख़्याल में इनको बहुत अरसे बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त और अना क्या होती है। हाईली इंट्यूटिव हैं, बहुत ही सीक्रेटिव हैं। आई थिंक आजकल किसी से भी आपको इनकी कोई इत्तला नहीं पता चल रही, कोई ख़बर नहीं मिल रही है आपको इनकी। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ दफानुन्निसा हुए हैं। लेकिन आप कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, लेकिन आप दोनों एट अ टाइम इतने सीक्रेटिव हुए हुए हैं कि कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये शायद आप दोनों के रिलेशनशिप की ब्यूटी भी है कि आप दोनों बहुत सीक्रेटिव वे में रिश्ता चला रहे हैं। और आई कैन सी हियर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, लग भी रहा है। जब मेरे चैनल पर भी हैं तो जब मेरी ही देखते होंगे तो और भी देखते होंगे। यू वांट टू नो कि आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है। आप उनसे लिटरली बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये टूटें और ये टूट के बताएं कि क्या चल रहा है, क्यों खामोश हैं, क्यों नाराज़ हैं, क्या हुआ है। बट आपको मालूम है कि अगर कम्युनिकेशन हुई तो आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। आप क्या बात करेंगे? मतलब इतने दिनों बाद भी अगर बात होगी तो आपके पास कोई बात नहीं है, जबकि बहुत बातें होनी चाहिए। दिस इज़ क्वाइट क्लियर हियर। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, इस पर्सन की भी सिमिलर एनर्जी, आपके पार्टनर की भी बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है कि इनको भी लगता है कि बस समझ जाओ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, पाइसीज एनर्जी है ये, बहुत ही सटल एनर्जी है। बहुत ही साइलेंस से भरपूर रीडिंग है आज की। शैरियट, 1 2 3 4 5 मेजर आर्कानास। आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लगे। हर बात सिंपल नहीं रख रहे हैं आप चीज़ों को। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग बना लिया आपने अपनी। आपको बहुत शिद्दत से अर्ज हो रही है अपने पार्टनर से बात करने की, बहुत शिद्दत से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक पाँव कहाँ पड़ रहा है, दूसरा पाँव कहाँ पड़ रहा है। यू रियली वांट टू टॉक टू देम। बस हो गई है अब आपकी। विद द चैरियट कार्ड बस हो गई है कम्युनिकेशन। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, बस उनका इतना ऐसा टेढ़ा मुँह हुआ है उस तरफ कि वो किसी की तरफ नहीं देखना चाह रहे। शायद स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट मी सी कि यहाँ एम्परर का कार्ड क्यों है। द लवर्स, अच्छा कहीं और नज़र है इनकी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आंटी
को छुपा देती हूँ। साहब बहादुर का भी पीछे कुछ नहीं पहना मैंने, सॉरी। हाँ जी, अब तो मुझे इस लवर्स के कार्ड से कंफर्म हो गया कि आपके पार्टनर कहीं और अपनी उस अर्ज को पूरा कर रहे हैं, बट उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही उस केमिस्ट्री की जो उनकी आपके साथ होती है, और आप टोटली इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट जोन में चल रहे हैं। आप इतने सीक्रेटिव हुए हैं, आपने बिल्कुल ठान ली है कि नहीं, मैंने नहीं झुकना, मेरी गलती नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था, मैंने नहीं झुकना। लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है, सोचे क्या हैं आपकी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चेंज का कार्ड यहाँ भी है, चेंज का कार्ड यहाँ भी है। एग्जॉस्टेड, मैंने कहा था फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बस हो गई है इनकी। द ड्रीम, ख्वाब देखा है इन्होंने आपका, या आप इनके ख्वाब में आए हैं, या इनोसेंस, मिस कर रहे हैं आपको फॉर श्योर। सप्रेशन, दोनों चीज़ें एक्चुअली दोनों की लाइफ में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट यू नो शायद आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे तो मामला सही चलता रहता था, लेकिन बहुत लोड हो गया है, अब बहुत लोडेड हो गए हैं। एक लाइटर नोट पे, एक लाइटर एनर्जी में आपके साथ एक कंपनी अच्छी गुजरती थी, लेकिन इस वक्त जो इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस चल रहा है, आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत आपको शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, आप पे गुस्सा भी आ रहा है इनको, आप पे तब भी चढ़ रही है कि गायब हुए हुए हैं आप और नज़र नहीं आ रहे हैं आप, पता नहीं चल रहा है, सोचते हैं आपके बारे में, ढिठाई पर गुस्सा आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं। बट जिनसे भी इनकी बातचीत चल रही है आपके अलावा, दे सर्च यू, दे लुक फॉर यू। बट आपका ये हुआ है भाड़ में जाएं, जो भी सोचना है सोचते रहें, जब तक आकर टेबल टॉक नहीं होगी, जब तक आकर आमने सामने कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं बताना। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा लाइट करें अपने आप को, क्योंकि आप मुझे बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से ये हो रहा है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, आप राइट टाइम पर राइट डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। चीज़ों को लाइट रखें, नॉर्मल रखें। बहुत थके हुए महसूस हो रहे हैं आप, परेशान हैं आप बहुत सारी चीज़ों पे। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यू नीड सम चेंज आया भी है, और ये चेंज इसलिए बिकॉज आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। यू नीड अ ब्रेक। शायद आपने कंसेक्यूटिव काम किया है, कंसेक्यूटिव आप लगे रहे हैं और इस पर्सन के बगैर लगे रहे हैं, तो आपको एक लाइट होने के लिए, एक बहुत ही सॉफ्ट होने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। एंड व्हाट दैट कुड बी, लेट्स सी। क्या होना चाहिए? क्रिएट एल्केमी, ऑलराइट। कुछ डिफरेंट ऐसा एक्सपीरियंस करें जो आपने ज़िंदगी में कभी ना किया हो। ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस करें जिसको आपको लगे कि यार ये चीज़ ने तो ना मूड ही बदल दिया। बिकॉज ऐसा कोई अब ये मैं नहीं कह रही कि शराब या वीड लगा लें और पाउडर जो है नसोड़ों में घुसड़ लें, बट ऐसा कुछ करें जिससे आपको ये लगे कि दिस वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इसने तो मूड ही बदल दिया। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। देखिए, ज़िद में तो आप हैं, और विद द चैरियट कार्ड, हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर एक ईगो आ गई है, लेकिन अगर वो आपको सुकून नहीं दे रही, अगर वो आपको कंफर्ट नहीं दे रही, आपको पीस नहीं दे रही, तो दैट मीन्स कि आपने अपनी सोल के लिए कुछ और करना है। अपने आप को ईजी रखें, स्टिफ ना करें, ठीक है। कोजी अप विथ रिस्क। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये पंगा हैं, इनमें जैसे कहते हैं ना कि भिड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया, तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो उस रिस्क को आप अपने लिए
कंफर्ट बना लें कि अगर मेरे लिए ख़तरे की बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये लगता है कि मैं ज़रा बात करके देखूं, कितनी दफ़ा मुंह तोड़ जो है वो बदतमीज़ी होगी आगे से, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से भी, एटलीस्ट आपको ये हो जाएगा कि मैंने एफ़र्ट किया। अगर आपको पहले ही से आपकी एजम्पशन है कि मुझे इनसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है इनके आगे से ये होगा, ये मुझे मालूम है कि ये कहेंगे वो कहेंगे वो कहेंगे, और उसमें से अगर कोई एक भी चीज़ उन्होंने कर दी ना तो फिर आपको बहुत गुस्सा अपने ऊपर आएगा। तो उस चीज़ को ऐसा कंफर्ट बनाइए अपने लिए कि वही रिस्क आपका जो है वो हरबा बन जाए। ठीक है ना? रॉ इंटेंशन। कोई ऐसा काम करें जो आपने रोका हुआ है, मतलब आप कोई ऐसी चीज़ें करते आए होंगे शायद लाइफ में जो आपने एकदम से स्टॉप लगा दिया उनके ऊपर। डू दैट, बिकॉज वही चीज़ें शायद आपको मुश्किल वक्तों में निकालती थी। और इस वक्त जिस लेवल का स्ट्रेस आपको हुआ है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को ब्रेक दें। ठीक है? तो ये थी आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। अगर नहीं बन पा रहा तो मैरिटल स्टेटस तो आपको ऑलरेडी सेटल्ड है। हो सकता है कि ये चीज़ आपको इतना उलझा दे, इतना परेशान कर दे कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो इट्स अ हाई टाइम टू थिंक इन अ प्रॉपर वे। ठीक है? परसेप्शन अपनी सोच का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदलें। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों अपनी अपनी जगहों पे बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं। तो चीज़ों को ईजी रखें और ओवर थिंकिंग कम करें। ठीक है? बाय बाय।